हरे कृष्णा। जॉन हेनरी पैटरसन, ये बहुत फेमस नाम तो नहीं लग रहा है ना सुनने में, ना आपकी पहचान में या याद में आ रहा होगा। बट जॉन हेनरी पैटरसन ये एक ऐसे व्यक्ति इस कंपनी के मालिक रह चुके हैं जो इन अमेरिका को जो कैश रजिस्टर नामक जो प्रोडक्ट है, जैसा आपने मूवीज़ में या फिर आप कभी फॉरेन गए होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैश रजिस्टर एक प्रोडक्ट पड़ा होता है जिसपे ये लोग बिलिंग्स करते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया था पूरे अमेरिका में। और इनकी आज एक खास स्टोरी है। जॉन हेनरी एक वैसे एक नॉर्मल किड की तरह ही स्टोरी है उनकी। ओहायो स्टेट से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना पढ़ाई किया, उनका अलग अलग शौक था। तो जब वो वापस ग्रेजुएशन के बाद वापस आए तो उन्होंने अपने ओहायो स्टेट में ही अपना बिजनेस रखा। ऑल्दो उनका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके जो प्रॉफिट है कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि जो प्रॉफिट नहीं होने का कारण उनका था कि उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो उनका कैश गायब कर देते थे। तो 1800s के टाइम पे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स था कि एम्प्लॉय जो है थेफ्ट करते थे, कभी रिसीट्स का झोल करके पैसे गायब कर देते थे। तो इस वजह से उनको ये बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे थे। तो तब वो एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम जेम्स रिटी था। तो रिटी जो थे उन्होंने एक ये कैश रजिस्टर उन्होंने इन्वेंट किया था। ही वॉज द ओरिजिनल इन्वेंटर। तो उन्होंने उनसे ये 2 कैश काउंटर्स खरीद लिए थे $50 ईच के हिसाब से। और उन्होंने इमिजिएटली देखा कि नेक्स्ट दिन से ही उनके जो थेफ्ट था, जो उनके जो बिजनेस में जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, वो अब उन्हें नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि हर कोई हमेशा अपने एम्प्लॉय की सर पे खड़ा तो हो नहीं सकता हमेशा चेक करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनकी जो सेल्स थी, उनके जो प्रॉफिट्स थे, वो $5,000 के अराउंड शूट होने लगे। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू $1 लाख नाउ। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने आगे चल के फर्दर जाके रिटी से उनके इन्वेंशन राइट्स खरीद ली। और उन्होंने उसके बाद ये नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी करके उन्होंने एक कंपनी फाउंड करी, जो एक टाइम पे आके 1000 लोग एम्प्लॉयज़ उनके अंडर थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी में क्या रिलेवेंस है ना, हमारे हैबिट्स और इस स्टोरी में क्या रिलेवेंस है। तो की पॉइंट इसमें ये था कि एम्प्लॉयज़ जो चीटिंग कर रहे थे, जो धोखा कर रहे थे जॉन हेनरी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो टफ था डील करने के लिए, है ना। आप कितना मोटिवेट करके उनको कितनों को सुधार सकते हैं, है ना। तो रादर उन्होंने उनको क्या सोल्यूशन बेस्ट लगा कि उन्होंने जो एथिकल बिहेवियर है उसी को ही ऑटोमेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे एथिकल बिहेवियर ही आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। सेम उसी प्रकार से हमारे साथ भी चैलेंजेस ये आते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ हम अच्छा करें, है ना, बट हमसे वो हो नहीं पाता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हैबिट्स जो हमारी डिज़ायरेबल है, जो हमारे लिए अच्छी हैं, हमें उसे ऑटोमेट कर देना चाहिए, हमें उसे एक सिस्टम में डालना चाहिए जिससे वो ऑटोमेट हो जाए। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उसे ऐसे सिस्टम में डाल देना चाहिए हमारी हैबिट्स को, ताकि हमारा हर बारी जो कंसिस्टेंसी है, जो रिजल्ट है हमारा हैबिट का, वो बार बार सेम आए। तो इससे क्या होता है, जो हमारा टेंडेंसी टू स्लिप आउट होता है ना, कि हम मे बी सिस्टम को फेल कर दें या सिस्टम से बाहर आ जाए, है ना, हम कभी भी मूड बदला तो कुछ और कर लिया आज, है ना, तो उससे बचेंगे, है ना। और हमारे पास टाइम रहता है ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करने के लिए। तो ऑटोमेशन जो है उन चीज़ों में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जो जनरली चीज़ें आपको मंथली या फिर ईयरली चीज़ों में आने में जो आप डील करते हैं, तो ऑटोमेशन उसमें ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बार बार आपको याद नहीं रहता कि मेरा बिल पे करना है मुझे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जैसे काफ़ी टाइप्स की ऐप्स हैं जो आजकल आपका एवरी मंथ का जो आपका जो बिलिंग है उसको ऑलरेडी डिडक्ट कर देती है सीधा। ये काफ़ी फीचर्स हैं, है ना। लोन के इंटरेस्ट आप डिडक्ट करवा सकते हैं सैलरी से, या इवन अपने प्रोविडेंट फंड में या फिर ओल्ड एज पेंशन फंड में भी आप अपनी सैलरी से सीधा डिडक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स देखने में सिंपल लगते हैं, बट दे ऐड ऑन वेरी वैल्यूबल टाइम टू योर लाइफ, है ना, क्योंकि ये आपका समय बचाते हैं चीज़ों के ऊपर ड्वेल करने से, है ना, कहीं बार उनके टेंशन लेने से। रादर आपका ऑटोमेटिकली वही टाइम बच के आप उसको सेल्फ डेवलपमेंट में अपना लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, ऐसे काफ़ी सारी ऐप्स हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। और कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जो हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं,
रिगार्डिंग एवरी डे टू डे। जैसे जब कभी भी मैं अपने सिस्टम पे बैठता हूँ काम करने के लिए, सो आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ कीपिंग माई फोन ऑन फोकस मोड। उसमें वर्क टाइम में मैं इनेबल कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस या फिर चीज़ें नहीं आती मेरे को डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो उससे क्या रहता है कि मेरे को फोकस करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। जब मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर मेरा अटेंशन फोकस रहता है, अदरवाइज़ क्योंकि फ़ोन बीप बीप करता है या फिर बस भी करता है तो इमीडिएटली अटेंशन उस साइड डाइवर्ट होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कई लोग जो हाइट कम करने के लिए अपना इंडेवर करते हैं, तो उन लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग स्मॉल प्लेट्स है ना, उनका जो घर का जो जनरल प्लेट साइज़ होता है उसमें नहीं रखते, वो लोग छोटी छोटी प्लेटों में खाना खाना चालू करते हैं। क्योंकि क्या होता है उससे आसान होता है, क्योंकि छोटी प्लेट में आप कितना ही ज़्यादा भर लेंगे, है ना। तो वो छोटी प्लेट्स रखना चालू करते हैं। और सोने के लिए कई लोगों ने ऐसा सिस्टम किया कि अगर उनको रात को जैसे जानबूझ के वो सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं क्योंकि वो टीवी या कुछ और देख रहे होते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना जो टेलीविज़न सेट है वो अपने बेडरूम से हटा के अपने डाइनिंग रूम में शिफ्ट कर दिया है ना, और बेडरूम में वो सिर्फ सोने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो अननेसेसरी जो कुछ ऐप्स होती हैं जैसे फ़ोन में, जैसे गेमिंग ऐप्स हो गए या आपके सोशल मीडिया के ऐप्स हो गए, आप उनको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या उनका रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजेज, है ना। तो ऑटोमेशन का एक अपना प्रो साइड भी है, एक अपना कॉन साइड भी है। प्रो साइड इसमें यह है कि आप ऑटोमेशन से क्या है अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइम बच रहा है कुछ चीज़ों पे, कुछ ऐसी चीज़ों पे जो रेगुलर चीज़ें हो रही हैं, है ना, जो आपको मे बी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, ऑफ ट्रैक ले जाती हैं, या कुछ जो आपका टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता है, उसके लिए स्पेसिफिक डेट्स रखने पड़ते हैं, रिमाइंडर्स रखने पड़ते हैं, उससे आप थोड़ा फ्री हो जाते हो। तो आपके माइंड को स्पेस मिलता है थोड़ा, और आप अपने ऊपर और अपने रिलेशंस के ऊपर आप टाइम डेवलप करने में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका कॉन साइड भी है, इसका एक डाउन साइड भी है। ऑटोमेशन का मिसयूज़ कह सकते हैं आप, या ऑटोमेशन का एक जो डाउन साइड है वो ये है कि ऑटोमेशन के कारण कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रिवलेस चीज़ें जो हैं वो भी ईजी हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, आप सब यूट्यूब और अलग अलग फेसबुक पे आप देखते हैं, है ना, कि जैसे ही आपका यूट्यूब पे एक कोई भी वीडियो खत्म होता है तो इमीडिएटली ऑटो प्ले फंक्शन है एक उसमें एनेबल। तो उसमें क्या है दैट यू डोंट हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट, है ना, और आपका इमीडिएटली जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट हो जाएगा। फेसबुक पे भी इवन आप देखते हैं, जब आप कभी भी कोई वीडियो देख रहे हैं, सडनली जैसे वो वीडियो खत्म होती है देन इमीडिएटली इट्स गोज डाउन टू द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो इसमें ये आपका एफर्ट बचा रहा है, बट आपको लग रहा है इसमें आपकी एफर्ट बचा रहा है, बट उससे ज़्यादा आपका एक्चुअली एफर्ट ले रहा है। तो इसको बोलते हैं जब आपका एफर्ट कोई कार्य करने में ज़ीरो प्रोडक्टिविटी, ज़ीरो एनर्जी लग रहा है आपका, तो वो ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो फ़ोन बंद करना है तो फ़ोन बंद करना वो ज़्यादा एफर्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू जस्ट रुक के फ़ोन वो वीडियो स्लाइड हो रही है नीचे, दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से हम सबको कई बार चैलेंजेस आते हैं। हम वीडियोस देख रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ना, उसके बाद एक मिनट करते हम वी गेट स्टक इनटू दिस, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि आप जो है बार बार इसमें ऑटोमेशन में आप फंस जाएंगे, है ना। तो इस ऑटोमेशन का एक डाउन साइड भी है चीज़ों का। तो हम क्या करें, कैसे करें, क्या ऑटोमेशन फिर ना यूज़ करें, या हाउ टू गो अबाउट इट देन इन लाइफ, है ना। सो इसको समझने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो है अपनी लाइफ को, अपने ये जो हैबिट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं उनको रेगुलेशन में हम डाल के रखें, है ना। एक सिस्टम बनाएं जिसमें वो चीज़ें रेगुलेटेड रहे, है ना, कि जो अच्छी हैबिट्स हमारी ऑटोमेटेड जनरेशन में रहती रहे, ताकि हमारे ऑटोमेटिक वो रिजल्ट्स मिलते रहे। और जो बुरी हैबिट्स हैं उसको भी रेगुलेट करें ताकि वो हमारे मेन टाइम में हमें डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जेम्स क्लार जो ऑथर हैं एटॉमिक हैबिट्स के, तो ही वॉज शेयरिंग के उनको जब वो ये बुक लिख रहे थे तो उनको ये बहुत चैलेंजेस आ रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया शेड्यूलिंग यूज़ किया। उनकी जो असिस्टेंट थी उन्होंने उनको बोला कि आप एवरी मंडे, जो वीक का डे स्टार्ट हो रहा है, एवरी मंडे आप मेरे सारे इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के आप पासवर्ड चेंज कर दो, है ना। और एवरी फ्राइडे जब मैं शाम को वापस घर जा रहा हूँ देन आप मेरे को वो अकाउंट्स के पासवर्ड दे देंगे। उससे एक बेनिफिट वो पर्सनल शेयर करें कि उससे क्या हुआ कि उनको जो अटेंशन है उनका जो काम के प्रति, उनका जो बुक लिख रहे थे उसके प्रति काफ़ी इंक्रीज हो गया रिलेटिवली। और जो उनके जो अंदर जो डिज़ायर आ रहा था बार बार फ़ोन चेक करने का, वो रिलेटिवली डाउन होते होते ख़त्म हो गया और उनका एक बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि वो फ्राइडे के बाद उन्होंने अपने आप को स्पेस दिया था। फ्राइडे के बाद ही वॉज रेगुलेटिंग हिज बैड, यू कैन से हिज बैड हैबिट्स और यू कैन से हिज डिस्ट्रैक्शंस, है ना। तो हमारे डिस्ट्रैक्शंस को भी हमें रेगुलेट करना सीखना चाहिए।
और इसको कैसे रेगुलेट कर रहे थे वो अपने सैटरडे संडेज में, फ्राइडे सैटरडे संडेज में, देन ही यूज्ड टू गो ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल्स एंड हिज अमेजोन और नेटफ्लिक्स और जो भी उनका फेवरेट चैनल था उस पर जाके देन ही यूज्ड टू वॉच दिस, है ना। भगवान भी भगवद गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि रेगुलेशन इज द की। तो चैप्टर नंबर 6 में बता रहे थे भगवान 17 वर्स में कि ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स, है ना, बाय द प्रैक्टिस ऑफ दिस योगा सिस्टम। तो ये योगा सिस्टम का जो ये प्रिंसिपल है ऑफ रेगुलेशन इज वेरी क्रूशियल इन आवर लाइफ, है ना, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और वेदर यू आर इन ऑफिस, है ना। रेगुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करता है। तो इस वीडियो के अनुसार हमें क्या करना है, हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बेस्ट वेज कि उनको हम रेगुलेट करें, एक सिस्टम बनाएं अपनी लाइफ में, है ना। तो जैसे जेम्स क्लार्क ने सिस्टम बनाया हुआ है कि उनकी असिस्टेंट है वो उनको एवरी मंडे उनके पासवर्ड्स चेंज कर देती है, एवरी फ्राइडे उनको पासवर्ड्स हैंड आउट करके देन नेक्स्ट मंडे अगेन चेंज कर देती है। तो हम लोग आप में से कई लोगों के पास में भी ऑफिस में असिस्टेंट्स होंगे, बट कई लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। और इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझिए कि आपकी बैड हैबिट्स भी हैं और आपकी गुड हैबिट्स भी हैं, बट ये दोनों टाइम लेती हैं चेंज होने में। तो हमें क्या करना है, गुड हैबिट्स को हमें सिस्टम में डालना है ताकि हमारा इमीडिएट एवरी टाइम जो हमारा एक्शन है गुड हैबिट में रिजल्ट करे, और जो हमारे बैड हैबिट है उसको हमें धीरे धीरे रेगुलेट करना है, करके धीरे धीरे कम करना है, ताकि हम हमारे जो मेन प्रोडक्टिविटी या मेन चीज़ें हैं, मेन प्रायोरिटीज़ है, उस पर वो इफेक्ट ना करे हमारी ग्रोथ के लिए। और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत क्रूशियल हेल्प है, काफ़ी क्रूशियल रोल है, दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक नया पर्सपेक्टिव आपको प्रेजेंट किया होगा, हाउ टू ऑटोमेट योर हैबिट्स। If you like this video, you can like and share to those who might find it helpful. And हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है by the name माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर सच थॉट्स। हरे कृष्णा।